अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं, अगर आप पत्रकारिता में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, अगर आप मदरसे से भी हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर रखी है लेकिन सिर्फ आप ग्रेजुएट हैं, एक नॉर्मल से ग्रेजुएट, एक मामूली से ग्रेजुएट, तो भी आपको देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में पत्रकार बनने का सबसे सुनहरा मौका है। इससे पहले कि हम पूरी खबर पर आए, हमारी आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने वतन समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डोनेशन का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वतन समाचार को डोनेट करें ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब बात करते हैं मुद्दे की। देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC की तरफ से आपको पत्रकार बनने का सुनहरा मौका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने 17 सीटें उन लोगों के लिए निकाली हैं जो उर्दू से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही साथ 25 सीटें उड़िया से, 17 सीटें मराठी से और 17 सीटें मलयालम यानी रीजनल लैंग्वेज से जिन लोगों का संबंध है, वो पत्रकार बनना चाहते हैं, पत्रकारिता में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। IIMC की स्थापना 1965 अगस्त में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी भारत सरकार के द्वारा की गई थी। जो लोग मीडिया और मास कम्युनिकेशन से जुड़ना चाहते हैं, ये खबर उनके लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जुड़ने का मतलब यह है कि सीधे सीधे आपको रिसर्च करने का मौका, आपके ट्रेनिंग करने का मौका भारत सरकार के संस्थानों में या भारत सरकार से जुड़े संस्थानों में आपको काम करने का मौका मिलेगा, आपको वहाँ इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इस माने में करके आपको प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा मिल सकता है क्योंकि IIMC का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है दूसरे मीडिया संस्थानों के मुकाबले में। 2018, 2019 और 2020 में ये भारत का नंबर 1 मीडिया इंस्टीट्यूट करार दिया जा चुका है अलग अलग रैंकिंग के जरिए से। उड़ीसा में 1993 में इसके रीजनल सेंटर की स्थापना हुई, मिजोरम में 2011 में, अमरावती महाराष्ट्र में 2011 में और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में 2012 में इसके रीजनल सेंटर की स्थापना हुई और केरला में 1995 में इसका रीजनल सेंटर बनाया गया। जो लोग उर्दू से करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए सबसे अहम है, इंपॉर्टेंट है, बेहद अहम है क्योंकि उर्दू में आपको कम्युनिकेशन यानी कंसेप्ट, प्रोसेसेस एंड थ्योरीज पर काम करने का आपको मौका मिलेगा। जो सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ उर्दू जर्नलिज्म यानी उर्दू जर्नलिज्म का इतिहास क्या है, आपको ये भी बताया जाएगा। मीडिया लॉज एंड एथिक्स, आज जबकि मीडिया अपने अखलाकी कदरों को खो रहा है, मीडिया वैल्यूज को भूल रहा है, ऐसे में आपको मीडिया के लॉज क्या है, एथिक्स क्या है, ये भी यहाँ पढ़ने के बाद आपको जानने का मौका मिलेगा। न्यू मीडिया एंड डिजिटल जर्नलिज्म, आप मेक इन इंडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में आपको न्यू मीडिया यानी डिजिटल जर्नलिज्म से अवगत कराया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के जरिए से। डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या होता है, किस तरह से उसकी क्या रूपरेखा है, उसके क्या नशीबो फराज हैं, ये भी आपको जानने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ PR यानी पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर मैनेजमेंट एंड उद्यमी जर्नलिज्म के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होना काफ़ी है। अगर आप बैचलर डिग्री में फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया है, तब भी आप इसके कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्म भरते वक्त आखिरी वक्त में जब आपका टेस्ट होगा तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट की असल कॉपी यानी मुसव्वदा जमा करना होगा। 31 अक्टूबर 2020 तक आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आपको IIMC में जमा करनी होगी। 1 अगस्त 2020 तक आपकी उम्र अगर 25 साल है, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप SC ST से आते हैं 1 अगस्त 2020 तक तो आपकी उम्र 30 साल भी चल जाएगी। लेकिन अगर आप OBC से आते हैं तो 1 अगस्त 2020 तक यानी 1 अगस्त 2020 तक आपकी उम्र 28 साल होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि इसमें 5 सीटें NRIs के लिए भी हैं या NRI स्पॉन्सर्ड लोगों के लिए भी हैं। अगर NRI किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो 5 सीटें उन लोगों के लिए भी हैं। इन लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि इनको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सीधे सीधे इनको वाइवा में बैठना पड़ेगा।
यानी तकरीरी इम्तिहान जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं, वहां आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए $50 आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। 4 अगस्त 2020 को इसका रिटर्न टेस्ट होगा, जो दिल्ली, जम्मू और अमरावती में, अगर आपका संबंध उर्दू से है, उर्दू से आप जर्नलिज्म के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मात्र 17 सीटें हैं। आप सोच सकते हैं सिर्फ 17 सीटें हैं। दिल्ली, जम्मू और अमरावती महाराष्ट्र में आपको टेस्ट देना होगा और 14 अगस्त 2020 को रिटर्न का रिजल्ट आएगा और 20 या 21 अगस्त को आपका इंटरव्यू होगा। और कोविड-19 की वजह से इस साल जो डिस्कशन का जो डिपार्टमेंट था, जो डिस्कशन और डायलॉग का जो शोबा था, इंटरव्यू का पार्ट, उसको हटा दिया गया है और 30 अगस्त 2020 को इंटरव्यू का रिजल्ट आने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि आपको 1 सितंबर 2020 तक अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको पहले सेमेस्टर के लिए 32,000 रुपए आपको एडमिशन फी देनी होगी और दूसरे सेमेस्टर के लिए यानी फ़रवरी 2021 में आपको 23,500 रुपए आपको जमा करना होगा। बड़ी बात यह है कि आपको डिग्री उसी वक्त दी जाएगी जब आप अपने बैचलर डिग्री का, यानी बैचलर डिग्री का फाइनल एग्जाम का आप सनद वहां ले जाकर के, आप डिग्री वहां ले जाकर के जमा कर देते हैं। तो इस माने में करके ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है, बहुत अहम है। उर्दू वालों को बार बार इस बात की शिकायत रहती है कि देश के बड़े मीडिया संस्थान में उनको पढ़ने का, उनको लिखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये सुनहरा मौका है। अगर आप उर्दू से हैं तब भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप देश के बड़े एंकर बन सकते हैं, देश के बड़े जर्नलिस्ट बन सकते हैं, देश के बड़े सहाफ़ी और पत्रकार बन सकते हैं। इस माने में करके ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।